हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज मैं बात करूँगा कि जो पोस्ट पैरेंडियल ग्लूकोज लेवल होता है वो लोअर होता है दैन कंपैरिजन ब्लड शुगर फास्टिंग के लेवल में। यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, नॉन डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग का लेवल होता है वो 70 से 110 तक या 100 तक mg/dl होता है। और जो पोस्ट पैरेंडियल होता है ब्लड शुगर पीपी, उसका लेवल 70 से 140 mg/dl होता है। बट कई बार क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर फास्टिंग आपका हाई आ जाता है, बल्कि जो पीपी का सैंपल रिजल्ट्स होता है वो आपका लो आता है उसके रिजल्ट की बजाय। तो ये रिजल्ट्स कब आते हैं, किन कंडीशंस में आते हैं, तो उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी हमारी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और गाइस, वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, ग्रुप में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लड शुगर फास्टिंग जो होता है उसका लेवल अभी मैंने बताया 70 से 110 तक नॉर्मल होता है, कुछ लेवल्स में 100 तक नॉर्मल होता है। बट जो ब्लड शुगर पीपी जो होता है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 140 mg/dl तक। बस कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर ब्लड शुगर पीपी तो हाई होता है, बट उनका ब्लड शुगर फास्टिंग तो हाई होता है, बट ब्लड शुगर जो पीपी होता है वो नॉर्मल आ जाता है, लोअर चला जाता है उसकी बजाय, फास्टिंग की बजाय। तो ऐसी कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। पहले डायबिटिक कंडीशन में वैसे रिजल्ट्स आते हैं, नॉन डायबिटिक कंडीशन में वैसे रिजल्ट्स आते हैं। अब पहले मैं बताता हूँ आपको नॉन डायबिटिक कंडीशन में ऐसे रिजल्ट क्यों आते हैं। या तो आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो आप अगर आपका ऐसा रिजल्ट कभी आ जाता है कि फास्टिंग हाई है और पीपी कम है, तो आपको एक सप्ताह के अंदर अंदर फिर से चेक कराना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी लेती है जिस टाइम पे आपने ब्लड शुगर पीपी का सैंपल देने जाते हैं उस टाइम पे, या आप वॉकिंग करके जाते हैं, उस कंडीशन में ऐसा आ जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको प्री डायबिटिक के कंडीशंस हो जाते हैं। अगर बार बार आपका ऐसा सैंपल आपके रिजल्ट वैल्यू आपकी ऐसी आ रही है बार बार कंडीशंस में, ऐसा बार बार हो रहा है आपके साथ में कि आपका फास्टिंग हाई रहता है और पीपी कम ही रहता है, तो ये आपको प्री डायबिटीज़ के कंडीशंस होती हैं। आपके प्री डायबिटीज़ होने के इंडिकेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी इंडिकेट दे रही है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको अपना और भी टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। आपको अपने फास्टिंग पीपी कंटिन्यू करवाने चाहिए। और कुछ एडिशनल ऐसे टेस्ट रिकमेंडेड करते हैं लेबोरेटरी से, जो कि आपको इन कंडीशंस की जांच करने के लिए आपको फास्टिंग पीपी कंटिन्यू करवाने पड़ते हैं, मॉनिटर करना पड़ता है उन्हें। HbA1c टेस्ट करवाया जाता है जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन करवाया जाता है, और फ्रक्टोजामाइन लेवल्स, ये कुछ टेस्ट होते हैं जो ऐसे कंडीशंस आने पे करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट्स ऐसे क्यों आते हैं। पहली बात तो डायबिटीज़ कंडीशन में ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं क्योंकि वो पेशेंट दवाई लेते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं और इंसुलिन लेते रहते हैं। तो वो अपनी डोज के अकॉर्डिंग कई बार डोज कम भी ले लेते हैं, कभी ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी वजह से ऐसे रिजल्ट्स आ जाते हैं। या कुछ सैंपल के बीच में उन्होंने एक्सरसाइज की है, जैसे कि आप लेबोरेटरी अपने घर से लेकर लेबोरेटरी वॉक करके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं अपने घर से लेकर लेबोरेटरी 100 मीटर की दूरी पे है, 500 मीटर दूरी आप सोचते हैं चलो पैदल चलते हैं। अगर फास्टिंग के टाइम पे आप अपनी गाड़ी से जाते हैं, व्हीकल से जाते हैं, और बट पीपी सैंपल देने के टाइम पे आप वॉक करके जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका पीपी कम आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं जैसे कि पेशेंट डायबिटिक होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, बॉडी आपकी ग्लूकोज को ज़्यादा टॉलरेट कर पा रही है। कुछ मेडिसिन्स होती है ऐसी जो आप कंटिन्यू ले रहे हैं, सैलिसाइलेट्स मेडिसिन्स है, इसके ग्रुप्स होते हैं बहुत सारी दवाइयों के। और आपके पेंटामाइडिन करके ड्रग्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होती हैं, ये कुछ और मेडिसिन्स होती हैं जो आप कंटिन्यू अगर किसी दूसरी बीमारी के लिए खा रहे हैं, बट उनकी वजह से भी अक्सर ऐसे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। या आप अपनी डाइट में चेंजिंग कर रहे हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि टेस्ट करवाने वाले दिन प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं और उसके अलावा डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप टेस्ट करवाने जाते हो उस दिन तो आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, उससे पहले आप कार्बोहाइड्रेट की हाई डाइट ले रहे हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। या कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा होता है कि डाइटरी इंडेक्स में टेक ऑफ एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ये पता चल जाता है कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती हैं जिनका हमें ये पता चल जाता है वो कितने टाइम में जो कार्बोहाइड्रेट खाया आपने वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। या कुछ एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं जो कंटिन्यू एल्कोहल यूज लेते रहते हैं, तो उनकी कंडीशन में भी ऐसे रिजल्ट जो आप सैंपल के बीच में अक्सर कहते हैं मैंने आपको बताया है,
बट कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है डायबिटिक कंडीशंस के अंदर, कुछ फैमिली के अंदर डायबिटीज़ होती हैं, फैमिली के अंदर पेरेंट्स को डायबिटीज़ होती है, उस कंडीशन में अगर किसी बच्चे का ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ होने वाली है, तो वो अपने उसी टाइम से अपने डॉक्टर से गाइड लें, डॉक्टर को दिखाएं, उनसे एडवाइस लें, और जो कुछ और भी टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के वो करवाएं और प्रॉपरली उन्हें फॉलो करते रहें, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री की वजह से अक्सर ऐसे रिजल्ट अगर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया था प्री डायबिटिक कंडीशन के इंडिकेशन होते हैं ये, अगर रिजल्ट आपका बार बार ऐसा आ रहा है तो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लेबोरेटरी की तरफ से, अगर आपका सैंपल मॉर्निंग का लिया है उन्होंने, कुछ टाइम तक लैब में रखा हुआ है, वो सैंपल प्रॉपरली टाइम पे नहीं लगा पाए हैं लेबोरेटरी के अंदर, ज़्यादा टाइम से रखा हुआ है, तो जो आरबीसीज होती हैं वो उस सैंपल के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसको यूज कर लेती है, यानी कि उसको यूटिलाइज कर लेती हैं। तो इसीलिए कुछ लेबोरेटरी जो होती है सोडियम फ्लोराइड की ट्यूबें यूज करते हैं, उस ट्यूब के अंदर आपका सैंपल अगर लोगे तो वो आपका सैंपल जो रिजल्ट होता है वो कम नहीं होता है। बट अगर आप किसी दूसरी ट्यूब के अंदर सैंपल ले लेते हैं, सिरिंज के अंदर लेते हैं या प्लेन ट्यूबों के अंदर लेते हैं, तो वो रिजल्ट की वैल्यू आपके 2 घंटे से लेकर 3 घंटे के अंदर आपके 50% का वेरिएशंस आ जाता है। तो ये आपको खास तौर पे प्रॉपर ध्यान रखना है कि शुगर का सैंपल सोडियम फ्लोराइड की ट्यूब होती है, ग्रे टॉप कलर होता है, उसके अंदर ये आपको देना होता है, उस टाइम पे आपके कोई भी वेरिएशंस नहीं आते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जैसे कि कोई आपकी गैस्ट्रेक्टोमी या सर्जरी हुई है, ठीक है, कि जो हमारा पेट होता है उसका कोई पार्ट की आपकी कोई सर्जरी हुई है या किसी हिस्से को रिमूव कर दिया गया है, तो उस टाइम पे भी ऐसा आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन थी जिनमें आपका फास्टिंग लेवल हाई होता है, ग्लूकोज का जो पीपी लेवल होता है वो कम होता है उसकी बजाय। तो ये दोनों कंडीशंस में आ जाते हैं, प्री डायबिटिक कंडीशन भी और नॉन डायबिटिक कंडीशन में ऐसा आता है। जो पेशेंट प्रॉपरली टेबलेट्स लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं, उनके रिजल्ट्स भी ऐसे आ जाते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं, अपने डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी होती है और अपने डोज को मॉनिटर करना होता है प्रॉपरली। अगर फिर भी रिजल्ट आपका कंटिन्यू ऐसे आ रहा है तो आप डायबिटीज़ के लिए HbA1c टेस्ट करवाइए, ठीक है, माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाइए, फ्रक्टोजामाइन लेवल टेस्ट करवाइए। अगर आपके फास्टिंग पे हाई चल रहे हैं और HbA1c आपका नॉर्मल चल रहा है, लो चल रहा है, तो आपको उस टाइम में फ्रक्टोजामाइन लेवल टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि जो HbA1c होता है वो आपके ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल नहीं, एवरेज नहीं दिखा पा रहा है उसकी वजह से, तो आपको फ्रक्टोजामाइन लेवल कराना चाहिए उस टाइम पे। दोस्तों HbA1c टेस्ट क्या होता है, किन कंडीशंस में ऐसा आता है, उसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कंसर्न है, कुछ जानना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई फास्टिंग पीपी का ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ कभी ऐसे रिजल्ट्स आए हों आपसे, ठीक है, कोई ऐसे एबनॉर्मल रिजल्ट आते हैं, तो आप उसकी कमेंट में कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, और फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर, इस सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है RD मेडिकल साइंस के नाम से, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद RD मेडिकल साइंस के नाम से ग्रुप है गाइज, इन सबको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज वीडियो अच्छे से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज फ्रेंड्स, थैंक यू।